बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? नहीं जी बच्चों, आज से हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कंप्यूटर के ज़रिए और कोशिश करते हैं कि यहाँ से आपको बेहतर चीज़ें समझ आ जाएं। तो हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाना, किसी बड़ी चीज़ को छोटे हिस्सों में तब्दील करना, ऐसे छोटे हिस्सों में कि जो वो ज़रब में ब्रैकेट की शक्ल में आए और वो जो है उसके छोटे पार्ट्स बने और वो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। अब फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास हमने पीछे ना एक दो एक्सरसाइज में 3 फार्मूले पढ़े थे जो बहुत ही बुनियादी फार्मूले हैं। तो दोबारा यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं और उनको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो फार्मूले बड़े ज़रूरी हैं। पहला जो हमारा फार्मूला था ना, वो मैं लिखता हूँ, वो है a+b होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, a+b सारे का मुरब्बा। वो किसके बराबर होता था? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ये 2ab कई दफ़ा दरमियान में होता है, कभी b स्क्वायर आगे होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है। यही फार्मूला माइनस में भी जाता है। इसको हम कहते थे a-b का होल स्क्वायर। तो वो बराबर होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो 2ab है उसके साथ माइनस लग जाता था अगर पीछे माइनस होता था। और एक और फार्मूला है जो यहाँ इस्तेमाल होना है, वो था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये पिछली एक्सरसाइज में हमने इसको यूज़ किया था और ये होता है a+b इंटू a माइनस b। एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। ये 3 फार्मूले बहुत ही बुनियादी फार्मूले हैं। ये आगे 9 क्लास में भी बहुत आपके काम आएंगे। इनको ज़रूर याद रख लें, रट्टा मार लें जैसे भी है, क्योंकि इनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें सवाल नंबर 1 में आए। यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ गौर करें। a का स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस b का स्क्वायर है। तो ये देखें, ये पूरा एक फार्मूला है। ये जो तीनों रकमें हैं ना, ये फार्मूला है। ठीक ना, सवाल हल करते हुए आपने लाइनिंग लगानी, मैं समझा रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये तीनों रकमें जो है ना, ये आपका पहला फार्मूला बन रही है, ये वाला। ये मैंने जो आपको लिख के दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है और 2ab है। तो जो अगला स्टेप हमारा होगा, वहाँ पे आपने बराबर का निशान लगाना है और ये जो तीनों रकमें हैं ये क्या बन जाएंगी? a+b सारे का स्क्वायर, क्योंकि यही चीज़ है ना यहाँ ऊपर फार्मूले में कि सारे का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लेंगे और आगे हमारे पास क्या आ गया? c का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है पहला स्टेप। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखें कि ये सारी के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, मुरब्बा बना हुआ है और यहाँ c के ऊपर भी मुरब्बा है। तो ये जो हमारा तीसरा फार्मूला, ये क्या होता है कि पहली जो चीज़ है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो जब ऐसे शक्ल बन रही हो तो उन दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अब यहाँ ये पिछली एक्सरसाइज वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। एक स्टेप और बना लें, इसको आप लिखें a+b, ऐसे करके ब्रैकेटें लगाएं, ऊपर स्क्वायर लिखें और यहाँ पे भी ना c लिख के ब्रैकेटें लगा के ऊपर स्क्वायर लिख लें, ताकि एक पता चल रहा हो कि एक c रकम है उसका स्क्वायर है। अब देखें, अब क्या होगा? ये हमारी पहली रकम है a+b, तो ये हमारी पहली रकम हो गई, प्लस ये दूसरी रकम आनी है। ठीक है ना, ये हमारी a और ये b है, तो a+b और a-b जैसे हम इस फार्मूले में करते हैं। ठीक है, तो वो हम अब इसको ब्रैकेटों में करेंगे क्योंकि उस फार्मूले में ब्रैकेटें होती हैं। और अगली ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर दोबारा वही a+b माइनस c, क्योंकि एक दफ़ा प्लस लिखना होता है बीच में, एक दफ़ा माइनस लिखना होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पहली रकम है हमारी a+b, उसके बाद प्लस आना है और उसके बाद माइनस आना है। तो ये देखें, स्टेप बन के ये फैक्टर बन गए हैं, क्योंकि जब आप ब्रैकेटों में ऐसे करके लिख लें तो वो फैक्टर होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में भी ज़ाहिर है पहले ये 2 बराबर के निशान तो लगाए ना। अब यहाँ देखें कौन सी 3 रकमों पे फार्मूला बन रहा है, क्योंकि हमारा ये जो फार्मूला होता है उसमें ये 3 रकमें होती हैं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab, यानी 2 रकमों के ऊपर स्क्वायर बन रहा होता है और वही 2 रकमें आगे 2 के साथ लग रही होती हैं। तो यहाँ देखें a के ऊपर स्क्वायर है और ये है 6a और b दोनों आ रहे हैं, और साथ ही जो तीसरी रकम है इसमें हाली b है। तो इसका मतलब कि ये वाली जो चीज़ है इसका स्क्वायर बनेगा और ये वाली जो चीज़ है इसका स्क्वायर बनेगा और ये हमारा बनेगा 2ab। देखें कैसे, हमारा ये a है ना, हम इसको लिखेंगे a, ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर शो करा देंगे। ये जो 9 है ना, 9 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 3 का।
तो आप इसकी जगह लिखें 3b, क्योंकि b का भी साथ स्क्वायर है। तो इसको हम ब्रैकेट में इधर से करके और ऊपर स्क्वायर शो करा देंगे। अब ये हमारी a रकम है, ये हमारी b रकम है, ठीक है, 3b जो है। तो फार्मूले में क्या होता है, +2 फार्मूले का होता है, इंटू पहली रकम होती है और इंटू हमारे पास दूसरी रकम होती है, और यहाँ प्लस लगा होगा। अब देखिए पूरा फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर, ये हमारा b का स्क्वायर और 2ab, या इसको ऐसे कह लें, पहली रकम का स्क्वायर साथ ये दूसरी का स्क्वायर है और साथ ये 2ab उसका r है, ठीक है। तो ये जो पहली 3 रकमें हैं ये वाली, इन तीनों को हमने इस तीनों की शक्ल में लिख लिया। ये जो आगे वाला है फिलहाल इसको आपने ऐसे ही लिखना है, 16c का स्क्वायर ऐसे ही लिख लें। अब ये जो तीनों हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फार्मूला बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है ना a, तो a को लिखेंगे, ब्रैकेट पीछे लगा लें, ठीक है। और ये प्लस का फार्मूला है क्योंकि इसके ये जो 2ab है उसके साथ प्लस लगा हुआ है, ठीक है। और साथ ही दूसरी रकम लिखनी है b, तो 3b और ये सारे का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि बार बार देखें फार्मूले पे आया करें, a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तो यही a और b हमने लेके उसका कर देना है a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे हैं, ये पहली रकम है, ये हमारी दूसरी रकम है, तो इन दोनों को लेके हम उसका होल स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर बन गया। अब आगे चले, तो ये जो हमारा 16c स्क्वायर है, 16 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 4 का, उसकी जगह आप 4 लिख लें, ब्रैकेट लगा लें पीछे, और साथ c है तो c को भी उसके साथ ही लिखते हैं और ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज करके उसको भी स्क्वायर की शक्ल दे देते हैं। तो अब देखें ये हमारी, अब जो दूसरा फार्मूला अप्लाई होना है, ये जो थर्ड वाला है a की 2 - b की 2, देखें ना दोनों चीज़ों पे स्क्वायर होता है और दरमियान में माइनस होता है। सो यहाँ देखें ये एक रकम है जिसके ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में देखें माइनस है, और दूसरी रकम के ऊपर स्क्वायर है। तो ये 2 रकमें बनी हुई हैं, तो हमारा क्या होगा, ये वाली रकम लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस लिख के ये लिख देंगे, फिर दोबारा इन दोनों को लिखेंगे और दोबारा बीच में माइनस लिख देंगे। सो ये हमारा आखिरी स्टेप जो है जहाँ पे आंसर ये बन जाना है। तो हम लिखेंगे a + 3b, ये प्लस है बीच में, ठीक है, और उसके साथ +4c, जिसको मर्जी पहले लिख लें, ठीक है। ऐसे करके ब्रैकेटें क्लोज कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे a + 3b और उसके साथ ये -4c। तो एक दफ़ा देखें प्लस लिखा है दरमियान में और एक दफ़ा हमने माइनस लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें ये पहली 3 रकमें जो हैं प्रॉपर मुरब्बा स्क्वायर बना हुआ है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, पूरा फार्मूला है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे अपना वो जो पहले वाला फार्मूला है, a + b सारे का स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो 3 रकमें हैं उनका ये बन गया। लेकिन जो लास्ट वाली है जिसके साथ माइनस भी है उसको भी आप स्क्वायर की शक्ल बना लें। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, उसकी जगह 3 लिख लें, फिर आगे a को लिख लें, आगे b को लिख लें, क्योंकि इनको भी स्क्वायर की शक्ल देनी है। तो आप फिर ऐसे ब्रैकेटें लगा के इधर स्क्वायर शो करा दें। तो देखें बन गए हैं दोनों स्क्वायर, ये पहली रकम हमारी बन गई, ये हमारी दूसरी रकम हो गई। अब यही दोनों रकमों को हमने लिखना है, यानी पहली रकम देखें a + b है और प्लस लगा के ये जो दूसरी रकम है 3ab वो लिख देंगे, ब्रैकेटें क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट ज़रा थोड़ी ये देखें, फिर नई ब्रैकेट शुरू करेंगे, यही तीनों को लिखेंगे a + b, लेकिन अब इनके दरमियान में माइनस -3ab। तो देखें सही हो गया, एक दफ़ा प्लस हो गया, एक दफ़ा माइनस हो गया। तो जब ये शक्ल बन जाए, ये फैक्टर है क्योंकि अब ये उनकी ब्रैकेटों की शक्ल में आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ ज़रा गौर करते हैं कि किस किस का फार्मूला बनेगा। देखें यहाँ x का स्क्वायर है और दरमियान में x और y है, तो इसका मतलब साथ y वाली रकम होनी चाहिए, तो y वाली ये वाली है। तो ये पहली तीनों का ही हमने स्क्वायर शो कराना है। तो ये हमारा x का स्क्वायर है ना, तो आप इसको x लिखें, ऐसे ब्रैकेटें लगाएं, ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब साथ ये 4y का स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, 2 लिखें, साथ उसके y लिखें, ब्रैकेटें लगाएं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। तो ये हमारी पहली रकम, ये हमारी दूसरी रकम। और देखें यहाँ माइनस है, तो माइनस का फार्मूला बनना है -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म हमारी x और सेकेंड टर्म हमारी क्या है 2y, ठीक है। और ऐसे करके प्लस लिखते हैं बीच में। सो ये देखें जो ऊपर वाली तीनों रकमें हैं उनको हमने ऐसे लिख दिया, इस वाली का ये बना है, इस वाली का ये बना है और इस वाली का ये बना है। तो ये हमारी पहली रकम का स्क्वायर, ये हमारी दूसरी रकम का स्क्वायर और दरमियान में -2ab।
ठीक है। और लास्ट वाली को फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे का वैसा ही नीचे हम उतार लेंगे, लिख लेंगे। अब देखें ये इस वाले को हल करना है, तो ये फार्मूला तो बन गया हुआ है। तो ये हमारा x, पहली रकम है ये x और दूसरी रकम है 2y। तो x को और 2y को हमने लिख लेना है, और फार्मूला चूंकि माइनस का है तो हमें यहाँ दोनों के दरम्यान में माइनस लिखना है, ठीक है। तो x माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाली है इस पे आ जाए, 9 है तो 9 3 का स्क्वायर होता है, साथ x को लिख लें, साथ y को लिख लें, और ऐसे करके इसका होल स्क्वायर शो करा दें। ठीक हो गया। अब बन गई ना दोबारा से वही काम के जी, अब इनको हमने लैदा करना है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, पहली रकम क्या है x माइनस 2y और दूसरी है 3xy। इनको हमने लिखना है x माइनस 2y और प्लस, क्योंकि एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो प्लस लिख के 3xy, और वही ब्रैकेटें हमने क्लोज करवा देनी है। यही दोबारा इनको लिखना है, मैंने जोड़ दिया, ब्रैकेट जोड़नी नहीं है आपने, x माइनस 2y और आगे अब माइनस के साथ 3xy, ठीक है ना। एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, ये देखें एक दफ़ा यहाँ प्लस लगाया एक दफ़ा माइनस लगाया, तो ये इसका भी फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखेंगे हमें क्या करना है। पहली रकम उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, a है हाली, ये तीसरी वाली में सिर्फ b है और दरमियान वाली में a और b है, तो बिल्कुल ये पहली तीनों का ही फार्मूला बनाया जा सकता है। तो पहली 9 है तो 9 ज़ाहिर है 3 का होगा, और साथ उसके a लिखते हैं और इसको स्क्वायर की शक्ल दे देते हैं, ये हमारी पहली अमाउंट हो जाएगी। दूसरी ये b को बनना है तो b को जो है वो ऐसे लिख के और उसका स्क्वायर शो करा दें। अब ये पहली रकम है ये दूसरी रकम है, तो और ऊपर से देख लें माइनस है, तो माइनस लिख के 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म को लिखेंगे और इनटू जो है वो सेकंड टर्म को लिखेंगे, और प्लस लगा लेंगे क्योंकि b स्क्वायर के साथ पीछे प्लस है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, और इसको ज़रूर दे के देखिया करें, 2 3 are 6, देखें ये वही बनता है, a और b वही चीज़ है, ठीक है। और आखिरी जो अमाउंट है 16c स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही आएगी। अब पहली जो तीनों ये हैं इनका फार्मूला हमारा ये डेवलप हो गया है। क्या फार्मूला बनना है, पहली रकम माइनस दूसरी रकम और सारे का स्क्वायर, क्योंकि यही पहली है ये दूसरी है हमारी, जिन पे स्क्वायर होते हैं वो पहली और दूसरी रकम होती है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और इसके दरमियान में अगर माइनस है तो माइनस लगा लें। आगे चलें। अब इसी तरह ये जो 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और साथ c लिखें और ऐसे करके ब्रैकेट लगा लें, इसको भी स्क्वायर की शक्ल दे दें। अब बन गए हैं स्क्वायर्स। देखें तीसरा फार्मूला डेवलप हो गया कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो फिर इनमें क्या करते हैं कि इन दोनों रकमों को हमने लिखना है लेकिन एक दफ़ा प्लस में, ठीक है, प्लस 4c, और दोबारा से इन्हीं दोनों रकमों को लिखना है, लेकिन अब क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस 4c, ठीक है ना। 4c के पीछे एक दफ़ा माइनस है और एक दफ़ा प्लस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। अब आ जाए 6 वाले पे। 6 वाले में थोड़ा सा गौर करें, पहला a स्क्वायर है, ठीक है, दूसरा b स्क्वायर भी है, लेकिन a b वाली रकम कोई नहीं है जिसमें a भी आ रहा हो b भी आ रहा हो। अब आप आगे वालियों को देखें, इसके साथ b का स्क्वायर है, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बन सकता है, और चूंकि सिर्फ b है तो ये इसमें भी ये 4 भी आ रहा है। तो ये जो अगली 3 रकमें है ना ये वाली, इन तीनों का फार्मूला डेवलप होगा, ठीक है। पहले तो ये ध्यान में रखें। अब दूसरी बात देखें कि इन तीनों के साथ माइनस का साइन है। आप ये करें कि पहली जो a का स्क्वायर है ना लिख के माइनस कॉमन लेके और इन सब को लिखें। अब तीनों का माइनस अगर निकल जाएगा तो ये तीनों रकमें प्लस की हो जाएंगी। ये देखें मैं लिख रहा हूँ, तीनों रकमें प्लस की हो गई। अब इनका फार्मूला हम बना लेंगे, ये देखें ज़रा कितना आराम से ये बनेगा। a स्क्वायर ने तो आना ही है साथ, ज़रा ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं क्योंकि अंदर भी लगना है। अब b का स्क्वायर है ना तो वो शो कराएं जी ये पहली रकम का स्क्वायर है। 4 जो है हमें पता है कि वो 2 का स्क्वायर बन सकता है, वो हम लिख देते हैं, और चूंकि ये प्लस है बीच में तो प्लस का फार्मूला लगना है +2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये हमारा ये देखें इस चीज़ का बन गया। अब इसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस, अब ये किसका स्क्वायर बना है, ये b पहली रकम है और ये 2 जो है वो दूसरी रकम है, सो b + 2 सारे का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। और यहाँ देखें फिर वही है कि ये पहली रकम का स्क्वायर है, ये दूसरी का स्क्वायर है, तो एंड वाला काम फिर वही होगा कि इन सारी रकमों को लिख के एक दफ़ा प्लस लिखेंगे बीच में, देखें हम प्लस लिख रहे हैं, और अगली रकम क्या है जी b + 2,
ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब जब दूसरा पार्ट लिखना है तो a माइनस के बाद इन दोनों को लिखना है। तो माइनस के बाद जब ये दोनों लिखे जाएंगे तो वो दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस जो है वो क्या करता है, दोनों रकमों की अलामतें चेंज करवा देता है। b भी माइनस का हो जाएगा, 2 भी माइनस का हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये है जी हमारी पूरी एक्सरसाइज, इसके फैक्टर वगैरह हमने बना लिए हैं। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।